हम आज बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। यानी चैप्टर 1 में जितनी ही पढ़नी है बस मैं तुमको उतना ही पढ़ाऊंगा। इसमें क्या क्या पढ़नी है मेरे बात सुन लेना एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव में, और कुछ भी नहीं पढ़नी जरूरत है। सबसे पहले तो मैं ये हेड सब्जेक्ट में 40 हेड सब्जेक्ट निकल कर रखा है, 40 बस इतने ही पढ़नी है। इतने में ही एग्जाम आएगा। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो कि इतने में से ही आएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई तुमको 69 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कुछ भी नहीं पढ़नी, 40 पढ़नी है। और इस 40 को कैसे याद रखनी है बिल्कुल ढंग से मैं अभी समझा दूंगा, ठीक। और साथ में यहाँ पे और क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक। बस ये दो टॉपिक तुमको कंप्लीट करनी है। चैप्टर 1 हो गया तुम्हारा कंप्लीट। यानी 4 मार्क गिन गिन के ले लो, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं हेड सब्जेक्ट। देखो हेड सब्जेक्ट से पहले सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आती है, लायबिलिटी आती है। उसके बाद क्या आएगा, एसेट्स आएगा। तो लायबिलिटी को यहाँ पे अगर हम देखें तो लायबिलिटी में देखो तुमको पहले बस इतना पता करनी, बाकी कुछ किया किसी के अंदर नहीं घुसना, बस इतना पता होना चाहिए तुम लोग को कि एसेट्स कौन सा है और लायबिलिटी कौन सा है। बस बाकी तुम्हारा प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। देखो क्या करना, लायबिलिटी को मैंने मेन हेड में डिवाइड किया। पहले मैंने हेड में डिवाइड करके रखा, क्या, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी की टोटल 3 मेन हेड है, ठीक है। एक बार देख लो क्या क्या बोला मैंने। शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी। 3 चीज तुमको याद पहले रखनी है कि लायबिलिटी 3 हेड में डिवाइड है। कौन सी हो गया, रिपीट कर लो। शेयर होल्डर फंड हो गई, फिर क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी होगी, फिर क्या होगी, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी में ही आती है, बस ये सबको याद है, पहले से ही याद है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड को 2 पार्ट में डिवाइड करना, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल। क्या डिवाइड करना, शेयर कैपिटल। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी नॉर्मल 4 पार्ट में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, अदर करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेएबल है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ठीक है। ये डिवाइड हो गया हमारे 4 पार्ट में। अब देखो अगर तुमको इतना सब कुछ पता हो गया, अब मैं जो 40 आइटम लिखा हूं इस हेड और सबहेड को देखना चाहिए। बस तुम वैसे ही बोल दोगे कि कैसे कैसे, बस तुमको ये दोनों चीज याद रखनी जरूरत है। चलो एक एक आइटम को क्लियर करते हैं। देखो रे, तो पहला आइटम क्या रहा हमारा, डिवेंचर रहा पहला आइटम। तो डिवेंचर, तो यहां पे क्या आ जाएगी, डिवेंचर किसके अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। तो यहां पे चुपचाप लिख सकते हो डिवेंचर। तो पहला वर्ड था क्या, डिवेंचर। तो डिवेंचर किसके अंदर आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ गया डिवेंचर, ठीक है। फिर आगे देखो, तो अपने आप डिफाइंड हो गई नॉन करंट लायबिलिटी और यहां पे क्या हो गया तुम्हारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये हो गई। फिर आगे देखो, फिर क्या आएगा, पब्लिक डिपोजिट। तो पब्लिक डिपोजिट देखो वही सेम है। तो कहां पे आएगा, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो यहां पे लिखो पब्लिक डिपोजिट, हो गया। उसके बाद फिर आ जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बात याद रखना, कोई भी टाइप की रिजर्व हो वो किसके अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो कहां रिजर्व सरप्लस, ये है। तो यहां पे लिखा मैंने एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हो गई। फिर यहां पे कैपिटल रिजर्व, तो यहीं पे आएगा कैपिटल रिजर्व। किसी भी टाइप की रिजर्व हो तो वो किस में अंदर आता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। फॉरफीचर शेयर्स किसके अंदर आएगा, ये आएगा शेयर कैपिटल के अंदर, है ना। लिखो फॉरफीचर ऑफ शेयर। फिर आगे लिखो इसमें इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो तो वो किसके अंदर आता है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बाकी तुम्हारे मत जो भी एक्सपेंसेस होगा हम यहां पे डालते रहेंगे, ठीक है। फिर यहां पे लिखो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डिवेंचर। जो लॉन्ग टर्म डिवेंचर करंट टाइम पे मैच्योरिटी होती है तो उसको हम करंट लायबिलिटी में गिनते हैं। तो करंट लायबिलिटी में किसके अंदर गिनेंगे, देखो करंट लायबिलिटी में किसके अंदर आएगा, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहां है, यही है तुम्हारा। लिखो मैच्योर डिवेंचर, मैच्योर डिवेंचर, हाँ जी। हमने कहां पे कर लिया, यहाँ पे देखो कि कैपिटल रिजर्व हो गया, फॉरफीचर हो गया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गई, मैच्योर हो गई। एडवांस रिसीव, कोई भी टाइप की एडवांस रिसीव हो वो भी तुम्हारा क्या है, लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम, एडवांस इनकम भी यहां पे आता है, ठीक है, याद रखना।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम ये भी यहीं पे आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर क्या हो गया, उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर तुम्हारा क्या है बताओ, क्रेडिटर तुम्हारा क्या है? जो तुम्हारा ये ट्रेड पेबल के अंदर आता है। क्या क्या आता है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो यहां पे लिखो क्रेडिटर, यहां पे लिखो क्रेडिटर। ठीक है, फिर आ जाओ यहां पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ये कहां पे आएगा? देखो तुम प्रीमियम अभी थोड़ी ना चुकाने वाले हो, जब तुम डिवेंचर क्या करोगे, रिडेम्पशन करोगे, उस टाइम पे चुकाओगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगी ये? नॉन करंट लायबिलिटी। बट किसके अंदर आ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये कहां पे आएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। फिर उसके बाद ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये तुम्हारा क्या है? करंट ये क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है, बट किसके अंदर आएगा ये? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। यहां पे साइड में डाल देना प्रीमियम ऑन, कहां गया सॉरी, एक तुम्हारा ईपीएफ, ईपीएफ ईपीएफ ये भी यही किसी के अंदर आएगा। ईपीएफ याद रखना, किसके अंदर आएगा ये? ईपीएफ, इसके अंदर आएगा। फिर आगे लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ये तुम्हारा क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है ये। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसके अंदर आएगा? करंट लायबिलिटी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो किसी भी टाइप की प्रोविजन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो वो किसी के अंदर आता है? करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। याद रखना। फिर आगे देख लो सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ये किसी के अंदर आएगा? ये लो सरप्लस, सरप्लस। ठीक है, फिर आगे देख लो मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन ये तुम्हारा क्या? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लंबे टाइम के लिए लोन। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहां पे? ये ले मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि एसेट से की लायबिलिटी है, बाकी ऑटोमेटिक क्या डिफाइन हो जाएगा। हाँ, कैश फ्लो में ये मॉर्गेज लोन इसकी वो क्या होती है? वो वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो। हाँ, माइनस नहीं, अगर तो लिया होगा इंक्रीज होगा तो प्लस हो जाएगी, अगर तुमने रिडेम्पशन किया होगा तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पेटेंट। पेटेंट तुम्हारा क्या है? एसेट से तुम्हारा। हाँ, तो ये एसेट्स के टाइम पे आएगा गिनना। तो इन्वेस्टमेंट भी एसेट से। जनरल रिजर्व ये लो, रिजर्व एंड सरप्लस के पास आएगा ये जनरल रिजर्व। फिर बिल्स रिसीवेबल एसेट से। बिल्स पेएबल ये बिल्स पेएबल बीपी, ट्रेड पेएबल के अंदर आता है। फिर आगे लिखो टैक्स रिजर्व। रिजर्व टाइप तो यहाँ यहीं पे आ जाएगा टैक्स रिजर्व। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट दोगे तो क्या आएगा? अदर करंट लायबिलिटी है ना। एडवांस मैंने बोला था यहाँ पे, तो भाई यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है और दोबारा नहीं लिखनी है इसको। स्टोर्स पे ये एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये छोड़ो। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया तो क्या आउटस्टैंडिंग हो गई? तो आउटस्टैंडिंग किसके अंदर आएगा? ये आउटस्टैंडिंग लिख रखा है ऑलरेडी, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद शॉर्ट टर्म यहाँ पे क्या आ गया? शॉर्ट टर्म लोन। तो क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरेंस के अंदर आएगा। शॉर्ट टर्म बोरेंस ये शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद क्या है तुम्हारा? ये क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या तुम्हारा? नॉन करंट लायबिलिटी है, तो किसके अंदर आएगा? नॉन करंट बोरेंस के अंदर। तो ये लो, इसके अंदर लिख लो बॉन्ड्स। उसके बाद देखो क्या नाम है इसका? लोन पेएबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब करंट लायबिलिटी है, जब भी मांगा तब देना पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटी और कहां पे आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरेंस के अंदर। शॉर्ट टर्म बोरेंस तुम्हारा कहां है? ये डिमांड लोन, डिमांड लोन, डिमांड लोन डाल दी इधर। फिर उसके बाद गुडविल ये एसेट्स है। शेयर लिस्टेड इन कंपनी, शेयर देखो तुम ये एसेट्स है तुम्हारा, उस टाइम पे देखेंगे एसेट्स के टाइम पे। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी एसेट्स है। लाइव स्टॉक एसेट्स है। उसके बाद मैच्योरिटी वेंचर ये करंट लायबिलिटी है, ऑलरेडी इसको हम कर चुके हैं। कहां पे कर चुके हैं? ये वाला पहले, हाँ, करंट मैच्योरिटी वेंचर सेम चीज है, दोबारा इसको नहीं देखना। उसके बाद ये एसेट्स नेट लॉस। लॉस कहां से आएगा रे? रिजर्व और सरप्लस और शेयर होल्डर फंड में जाएगा नेट लॉस। लॉस 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 या सरप्लस यहाँ पे डाला था हमने, सरप्लस, ये लॉस आ गया। फिर उसके बाद अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड मतलब क्या है? अभी तो मैंने बोला कि करंट लायबिलिटी होगा अनपेड डिविडेंड। अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। रॉ मटेरियल क्या तुम्हारा? स्टॉक है, वो एसेट से छोड़ दो। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट तुम्हारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, यहाँ पे डाल दो। फिर आगे क्या बच गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यानी आउटस्टैंडिंग अदर करंट लायबिलिटी में आ जाता है।
ठीक है, तो लायबिलिटी वाला पार्ट क्लियर हो गया। लायबिलिटी में बस तुमको कुछ नहीं करना, तुमको पता है कि लायबिलिटी है, तो अपने हेड से हेड बना लो और जिसके अंदर हेड डालो। बस एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर दिमाग में बैठ जाएगा कि ठीक है हेड से हेड बना दी, एक बार लाइन पढ़ते रहो और फिर डालते रहो, प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाओ, अब किसके बारे में बात करेंगे? एसेट्स के बारे में बात करो। एसेट्स बड़े जल्दी हो जाएंगे, देखना कुछ नहीं इसमें एसेट्स। तो क्या होगा, तुम अब पहले डिवेंचर छोड़ो, ये हो गया था, अब एक लाइन पढ़ते रहो इसमें। पब्लिक डिपोजिट हो गया था, ये तो लायबिलिटी था हमारा, ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी है, ये हो गया। अब सीधा आ जाओ, सीधा आ जाओ, आते रहो। तो पेटेंट, ऑफिस एंड इक्विपमेंट किसके हेड में आएगा? ये नॉन करंट एसेट्स, बट मेन हेड क्या है इसका? प्रॉपर्टी प्लांट, पीपीईआई, तो किसके अंदर आएगा? देखो यहाँ पे एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉन करंट एंड करंट, ये पता है तुम लोग को। फिर जो नॉन करंट है वो दो टाइप में डिवाइड है, कौन सी? पीपीईआई। ये पहले क्या था? ये था पहले फिक्स्ड एसेट्स था, अब नाम इसकी चेंज किया हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, पीपीईआई। उसके बाद क्या हो गया? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। करंट चार पार्ट में डिवाइड है, याद रखना, करंट लायबिलिटी भी चार है, करंट एसेट्स भी चार पार्ट में डिवाइड है। कौन सी? अदर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या, बस ये तुमको कर एक बार फ्रेम बनाकर इसको याद रखनी है, बाकी आपने आप तुम डालते रहोगे, खुद डाल दो। पहले क्या आ गया हमारा? पेटेंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट। तो पेटेंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट हमारा कहां जाएगा? तो पेटेंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे ये तो नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, किसके अंदर आएगा? इसके अंदर, पेटेंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट, पेटेंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट, ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, फिर क्या आएगा हमारा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या है? ये नॉन करंट एसेट्स है, तो किसके अंदर आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे पहचानेंगे कि ये करंट है कि नॉन करंट है? याद रखना कि जो नॉर्मल लिखा होगा था इन्वेस्टमेंट, वो नॉन करंट ही है, अगर करंट इन्वेस्टमेंट होता है वो साइड में दिया होगा कि करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, चलो आगे लिखो। फिर क्या नाम है इसका? इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद आ जाओ बिल्स रिसीवेबल, किसके अंदर आएगा? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, लिखो बीआर, बिल्स रिसीवेबल आएगा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। फिर क्या होगा तुम्हारा? बीपी छोड़ गया, टैक्स हो गया, ये हो गया स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, ये तुम्हारा इन्वेंट्री है। क्या तुम्हारा इन्वेंट्री किसके अंदर आता है? ये करंट एसेट्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, स्टोर। और यहां पे लिख लो एक लूज टूल्स, लूज टूल्स भी यहां पे लिख लो, वो तुम्हें मिल जाएगी कहीं आप बाहर। हो गया, हाँ मिल गया, उसके नीचे लिखो लूज टूल्स, इन्वेंट्री। बैलेंस विथ बैंक, तो बैंक बैलेंस क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उसके बाद क्या जाएगा? हो गया अनपेड डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था, वो तो चला गया था। शॉर्ट टर्म लोन छोड़ो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बॉन्ड हो गया। गुडविल एंड व्हीकल्स, ये किसके अंदर आएगा? ये पीपीईआई, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स इसी के अंदर आएगा गुडविल तुम्हारा। फिर शेयर इन लिस्टेड कंपनी, ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगा? ये लो, शेयर इन इन्वेस्टमेंट, कोई भी टाइप के इन्वेस्टमेंट हो, ये लिख लिया हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अदर करंट एसेट्स है, क्या है? अदर करंट एसेट्स। कहां है हमारा ये अदर करंट एसेट्स? प्रीपेड, किसी भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो तो यहाँ पे डाल देना प्रीपेड, डाल रहा हूं मैं बस प्रीपेड, किसी भी प्रीपेड हो यहीं पे आ जाएगी। लाइव स्टॉक, ये तुम्हारा क्या है? किसी भी, अगर कोई फार्म की बिजनेस है, इसकी फार्म मतलब कैटल वाला फार्म हो, तो इसको क्या लाइव स्टॉक, उसके लिए एसेट्स है, तो वो नॉन करंट होगा वो, तो किसके अंदर आएगा? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इसके अंदर आ जाएगी वो। ठीक है, फिर आगे देखो, मैच्योरिटी वेंचर हो गया। कॉपीराइट बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है, वही आएगा पीपीआई के अंदर। उसके बाद नेट लॉस छोड़ो, अनपेड डिविडेंड छोड़ो। रॉ मटेरियल स्टॉक है, तो किसके अंदर आएगा वो तुम्हारा? हाँ जी, इन्वेंट्री के अंदर आएगा। स्टॉक इन्वेंट्री है, कहां गई इन्वेंट्री तुम्हारी? ये स्टॉक ये। उसके बाद क्या, और कुछ बचा ही नहीं। हो गया, कितनी आसान है, इसको याद रखना बस। अगर तुमको ये वाला फ्रेम याद है ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। अब मैं पूछूं, यहाँ पे लिख दूं मशीन, कहां आएगी बताओ? पीपीआई। फर्नीचर पीपीआई है ना। अपने आप अगर तुमको पता है एसेट्स लायबिलिटी क्या है,
वैसे तो इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी ठीक है। हाँ, बंद कर।